दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल म्यूज़िक लवर क्रिएशन। मैं आपका होस्ट और दोस्त मनीष जैन अपने भाई अमित जैन के साथ आपके लिए प्रस्तुत हैं। हम आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके दोस्तों, और आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आज ये है कि लॉकडाउन 3.0 की अनाउंसमेंट हो गई है दोस्तों। तो जो लॉकडाउन हमारा 3 मई तक था, जिसे हम लॉकडाउन 2.0 का नाम दिया था सरकार ने, हमारी मोदी सरकार ने, वो अब बढ़कर हो गया है 2 हफ्ते के लिए दोस्तों। सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है और अब लॉकडाउन हो गया है 17 मई 2020 तक के लिए। तो सीए साहब, पहले तो नमस्कार, हमारे चैनल म्यूज़िक लवर क्रिएशन पे आपका स्वागत है। तो सीए साहब, आपकी पहली रिएक्शन इस लॉकडाउन 3.0 पे? लॉकडाउन तो क्या था एक्चुअली, लॉकडाउन को बढ़ाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टेट्स में, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी केसेस बढ़ गए हैं, जिस कारण से लॉकडाउन को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे कि दिल्ली, मुंबई, इस कारण से लॉकडाउन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप सबको पता होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे देश के जितने ज़िले हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड जोन। तो सीए साहब, आप इन जोन के बारे में थोड़ा सा हमारे चैनल के लोगों के लिए कुछ क्या बताना चाहेंगे? ग्रीन जोन एक्चुअली उस पर बेस है जहाँ पर केसेस काफ़ी कम या फिर नहीं के बराबर केसेस हैं। ऑरेंज जोन में जहाँ पर 5-10 केसेस होंगे, और रेड जोन में जिसमें केसेस इससे ज़्यादा होंगे। एक्चुअली क्या है, इन 3 जोन में बांटने का ये डिसीजन रहा, जिससे कि बिज़नेस को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टार्टअप मिले, जिससे कि कैश क्राइसिस ख़त्म हो, प्रॉब्लम्स लोगों की जो ख़त्म हो। इस कारण से इसको 3 जोन में बांटकर इस बार इस तरीके का एक डिसीजन पब्लिक के सामने रखा गया है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मैं एक और अपडेट आपको देना चाहूँगा। जो लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन, बस, फ्लाइट के स्टार्ट होने की, तो इस लॉकडाउन में सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि हमारा ट्रेन, बसेस और फ्लाइट कम्प्लीटली बंद रहेंगे पूरे देश में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये साहब, क्या अभी भी बंद करना ज़रूरी था? एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन को रोकना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के कारण स्प्रेड काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है, जिससे कि लोग ऐसे डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पर केस अभी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ से जीरो वाले डिस्ट्रिक्ट तक भी पलायन करेंगे, कहीं भी जाएंगे। एक्चुअली उनके लिए ओपन हो जाएगा वो, तो उसको रोकना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उससे स्प्रेड को काफ़ी स्तर तक कंट्रोल किया जा सकता था। हाँ, तो दोस्तों, इसी बात पे मैं एक अपडेट और देना चाहूँगा। ग्वालियर में हम लोग अभी बैठे हुए हैं, और ग्वालियर में कल ही एक केस आया है जो कि दिल्ली से कोई आया था और जिसका कोरोना पॉजिटिव आया हुआ है दोस्तों। तो इसीलिए ये एक बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों कि हमें इंटर स्टेट और इंटर सिटी का ट्रांसपोर्टेशन हमें रोकना पड़ेगा, अगर हमें इसमें अच्छे रिजल्ट हमें चाहिए। देखें तो हमें इंटर सिटी ही ट्रांजैक्शन रोक देना है। राइट। इंटर स्टेट तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा ट्रांजैक्शन रुक जाएगा। एक्चुअली हम इंटर सिटी ट्रांजैक्शन जब रोक देंगे, तब हम एक सिटी को उसी के अंदर कंट्रोल कर पाएंगे। हो सकता है जैसे कि जो ग्रीन जोन है उनमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ मिले विद इन द सिटी, लेकिन हाँ, कुछ लिमिटेशंस के साथ, हाँ, कुछ रियायतों के साथ, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे डे टाइम आप ले सकते हैं। हो सकता है उसमें कुछ कंडीशनल आएंगी, लेकिन है ना, वो इंटरसिटी ट्रांजैक्शन तो मेरे को लगता नहीं कि कहीं से पॉसिबल हो पाएगा। राइट। सो आपको सी साहब क्या लगता है, लॉकडाउन जो 3.0 की अनाउंसमेंट अभी जो गृह मंत्रालय ने की है हमारे, तो इसमें बिज़नेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटी आपको लग रही है? क्या थोड़ी सी रियायत सरकार देने के मूड में आ गई है? क्या लग रहा है कि इकॉनमी फिर से थोड़ा सा स्पीड अप होगी या थोड़ा सा पेस मिलेगा बिज़नेस को? क्या आपको लग रहा है? 100% तो इसमें पेस अपन नहीं कह सकते उतना बिज़नेस के लिए। ये एक्चुअली ये तो क्या है, एक स्टार्टअप कह सकते हैं। हमने केवल एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए एक डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने। जैसे कि क्या है, जिससे कैश क्राइसिस की प्रॉब्लम ख़त्म हो, जो कि छोटे मज़दूर, दिहाड़ी मज़दूर, छोटे दुकानदार, दैनिक वेतन पर काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं, और एक बाज़ार में से जो है ना प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो गई थी, कहीं ना कहीं एसेंशियल गुड्स की भी शॉर्टेज होती जा रही थी, उसको दूर करने के लिए ये डिसीजन लिया है। ये कोई बिज़नेस को, इकोनॉमी को बूस्ट करने का डिसीजन नहीं है, ये एक्चुअली देश को चलाने के लिए, सर्वाइवल के लिए एक डिसीजन है। बहुत सही। तो अभी आपको क्या लग रहा है, जैसे कि हम लॉकडाउन जब पहला शुरू हुआ था तो हमें लग रहा था ये 1 हफ्ते, 10 दिन या 20 दिन या महीने की बात है, फिर लॉकडाउन 2.0 सरकार लेके आ गई और अब आ गया है लॉकडाउन 3.0। तो आपको क्या लगता है, इसके अभी और आगे लॉकडाउन बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी या फिर
ये हम मान के चलें कि ये हमारे जंग की अंतिम लड़ाई है कोरोना वायरस के खिलाफ। जैसा नहीं, पिछली बार भी इस टॉपिक पे एक बार बात हुई थी, तब मैंने बताया था कि कोरोना वायरस, इसको हम कोई लॉकडाउन ख़त्म करने से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक्चुअली इसका सॉल्यूशन वैक्सीन आने के बाद ही होगा। जब हमारे पास सामने कोई वैक्सीन अवेलेबल होगी तब हम पूरी तरह से लॉकडाउन ख़त्म कर पाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आपको पता चला कि लॉकडाउन, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस के लिए पूरा विश्व जिस चीज़ का वेट कर रहा है वो है इसकी वैक्सीन, और जिस पे मैं नहीं समझता अमेरिका, ब्रिटेन या वर्ल्ड का कोई ऐसा ही डेवलप देश बचा होगा जिस पे काम नहीं कर रहा होगा। सारे देश इस पे अभी कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार स्टडी चल रही है इस पे कि जल्दी से जल्दी ये एक्चुअली हमको मिल पाए। आपने देखा होगा काफ़ी न्यूज़ में भी आ रहा है कि इसका एनिमल्स पे टेस्ट करने की अपेक्षा सीधे इंसान पर टेस्ट किया गया है, जबकि बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं कि किसी वैक्सीन को डायरेक्ट इंसान पर टेस्ट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग तो दोस्तों यही विशेष करें, हम अपनी दुआओं में, अपनी प्रेयर्स में, कि इसकी जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए, क्योंकि इसकी मैं समझ रहा हूँ सीए साहब की स्थितियाँ वैसे गंभीर काफ़ी हो चुकी हैं। मेरे काफ़ी मित्रों से मेरी बात चल रही है फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, तो वो लोग बताते हैं कि कभी कुछ कंपनियों में कुछ 10% सैलरी डिडक्शन हो रहा है, कहीं सैलरी हाइक नहीं हो रहा है, कहीं आपका बोनस नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल एम्प्लॉई है जिसकी ईएमआई चल रही है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में इट्स वेरी नॉर्मल कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपने एक फ्लैट ले रखा है तो आपकी एक बेसिक ईएमआई होगी, आपने अगर कार पे लोन ले रखा है तो उसकी ईएमआई होगी। तो अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉई की अगर 10 से 20% सैलरी भी डिडक्ट होती है तो इट विल इम्पैक्ट। तो आपको क्या लगता है इस पर? ये पक्की बात है कि किसी का कोई भी मंथली पेमेंट जो डिडक्ट होता है तो उसके सामने काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि हमारा उस तरीके से लाइफ स्टाइल सेट हो चुका होता है, उस तरीके के हमारे खर्चे सेट हो चुके होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये एक ग्लोबल इशू आ गया है सबके सामने, जिसमें कि वो इशू कंपनी के लिए भी है। वैसे तो गवर्नमेंट ने कह रखा है कि किसी का सैलरी पेमेंट कटेगा नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या है, सभी के कंपनी लेवल पर डिसीजन भी अलग अलग हो जाते हैं। इसमें किसी कंपनी ने 15% का डिडक्शन रखा है, किसी ने 10% रखा है, किसी ने 2 मंथ्स का ही सैलरी नहीं दिया होगा, कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ होगा। तो एक्चुअली ये क्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना सर्वाइवल देखें, और इसी कारण से गवर्नमेंट ये डिसीजन लाई थी कि 3 महीने तक आप चाहें तो अपनी ईएमआई स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको उतना पेमेंट ना मिले जितना मिलना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अपडेट लॉकडाउन 3.0 को लेके, और एक बार फिर से आपको अपडेट करना चाहूँगा कि लॉकडाउन 3.0 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गृह मंत्रालय विभाग ने कर दी है दोस्तों, और ये लॉकडाउन अगले 2 हफ्तों के लिए बढ़ गया है। तो ये लॉकडाउन हो गया है दोस्तों 17 मई 2020 तक के लिए। तो सीए साहब, आप हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, जो चैनल पे लोग हैं रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि अब ये लॉकडाउन बहुत बढ़ गया है। अब मैं समझता हूँ कि लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, क्योंकि ये लॉकडाउन बढ़ता चला जा रहा है। हर बार हम सोचते हैं कि इतने दिन और हमें सिर्फ लॉकडाउन का पालन करना है, उसी समय एक और न्यूज़ आ जाती है कि ये एक और नया लॉकडाउन आ जाता है। तो ये तीसरा लॉकडाउन है। तो आप लोगों में पेशेंस और इस सब के लिए क्या आपका राय है इस पर? जैसे कि क्या है, आपको बेसिकली बताऊं मैं कि हमारा जो इंडिया है, लगभग इसमें आधे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो लगभग अभी ग्रीन जोन में है। तो लगभग आधा इंडिया तो हमें मान सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए खुलने ही वाला है। और हमको थोड़ा सा इस लॉकडाउन, जो बड़ा हुआ 2 हफ्ते का लॉकडाउन है, इसका अगर हम प्रॉपरली तरीके से पालन करेंगे तो हो सकता है जो ऑरेंज जोन हो उसमें से भी कुछ कन्वर्ट करके ग्रीन में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिससे कि ये थोड़ा सा और खुलेगा। इसी तरीके से ये ख़त्म होने वाला है। हम सोचे जो एकदम से ख़त्म होगा, वो पॉसिबिलिटी कहीं से कहीं तक नहीं है। तो ये देखिए, तो गवर्नमेंट की जो अप्रोच है, ये 3 लेयर जोन जो इन्होंने कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने बनाया है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड का, तो ये ही एक बेस्ट तरीका है दोस्तों इस लॉकडाउन और इस कोरोना वायरस से बाहर निकलने का। क्योंकि धीरे धीरे आपका ग्रीन जोन ऑरेंज में रेड ऑरेंज में आएगा और ऑरेंज ग्रीन में आएगा। तो जैसे जैसे केस ख़त्म होते जाएंगे उस पर्टिकुलर लोकेशन से, उस ज़िले से, उस शहर से, वैसे वैसे सरकार उसमें रियायतें देना शुरू कर देगी। हाँ, जैसे कि हम वही बात कर रहे थे कि अगर हम इंटरसिटी ट्रांजैक्शन को ओपन कर देते हैं तो हम जो सोच रहे हैं कि ग्रीन ऑरेंज जोन जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट होगा,
वहाँ तो स्थितियाँ ये हो जाएंगी कि ग्रीन जोन रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। इस कारण से उन काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये लॉकडाउन इस बार बढ़ाया गया है। अच्छा, मैं एक आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा जाते जाते कि आपको उस इकोनॉमी पे आपको क्या लग रहा है कि हमारे एक्चुअली जो अगर हम रेड जोन की एनालिसिस करें, जो मेरी एनालिसिस कहती है कि जो रेड जोन है वो हमारे आईटी हब है सारे, वो बिज़नेस का हब है। आइदर आप मुंबई ले लीजिए, आप इंदौर ले लीजिए, आप दिल्ली ले लीजिए, आप बैंगलोर, आप चेन्नई, आप हैदराबाद, तो जितने भी हमारे आईटी और बिज़नेस के जो हब हैं वो हमारे सारे रेड जोन में हैं। तो इसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी में कुछ बूस्टअप आएगा, या फिर हम मान के चलें कि 10 to 20% हम बिजनेस में पेस देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लॉकडाउन? 10-20% तो कह सकते हैं हम, इससे थोड़ा सा ऊपर ही मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे आईटी हब हैं उसमें एक हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट ये रहता है हमेशा कि आईटी का काम वर्क फ्रॉम होम से भी किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस कारण से हमको इसमें थोड़ा सा अपग्रेड ही मिलेगा। हो सकता है 30 to 40% का भी हमको इसमें ग्रोथ मिल जाए। बिल्कुल। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज के लिए हमारा हमने जो लॉकडाउन की इन्फॉर्मेशन शेयर की, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो दोस्तों, प्लीज़ इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। सो थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।